सत्ता में अब खबरों का स्टीयरिंग देश की राजनीति की तरफ घुमाते हैं और बिहार की चुनावी कुंजी को दिखाते हैं, जहां से कई तरह के अलग अलग अपडेट आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तेजस्वी यादव को प्रशांत किशोर के सियासी चैलेंज की हो रही है। आज उन्होंने तेजस्वी पर हार वाले कटाक्ष किए हैं। ऐसे संकेत दिए हैं कि राघोपुर इस बार से तेजस्वी वर्सेस प्रशांत किशोर हो सकता है। बिहार में दूसरी ट्रेंडिंग कुंजी लव कुश समीकरण वाली है। आरजेडी कैसे नीतीश कुमार के इस समीकरण में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, इसे विस्तार से समझेंगे। तीसरी कुंजी में सीट बंटवारे वाला कलेश बताएंगे, जिसका सेंटर अब पटना से शिफ्ट होकर दिल्ली हो सकता है। नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश अब दिल्ली में हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं उस संभावित सियासी लड़ाई की, जिसकी चर्चा से ही बिहार का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आज राघोपुर से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की, जिसके बाद ये चर्चा शुरू हुई कि वो राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल तेजस्वी यादव यहां से विधायक हैं। आज प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरे राघोपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा ने तेजस्वी को परेशान कर दिया है। वो अभी से अपने लिए कोई दूसरी सीट भी खोजने लगे हैं, लेकिन उनका हाल राहुल गांधी जैसा होगा। जैसे राहुल अमेठी छोड़कर वायनाड गए और अमेठी में ही हार गए, ठीक वैसे ही तेजस्वी भी राघोपुर में हारेंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि वो करगहर या राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। करगहर से जनस्वराज ने रितेश रंजन पांडे को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि राघोपुर में प्रशांत किशोर और तेजस्वी का मुकाबला हो। आपके क्षेत्र की जनता अगर आपको कहेगी तभी टिकट मिलेगा। तो अगर प्रशांत किशोर को यहाँ लड़ना है या जिस किसी को भी लड़ना है तो राघोपुर की जनता से आके पूछना पड़ेगा, इसीलिए आज आए हैं। ये तय है कि आप यहाँ से लड़ेंगे? कैसे तय है? वो तो क्षेत्र अभी जनता तय करेगी। आज जो यहाँ से फीडबैक मिलेगा वो उसको उसको यहाँ से ले जाएंगे। रुक जाइए भाई, एक मिनट। उसको यहाँ से जो जानकारी मिलेगी उसको लेकर जाएंगे। कल पार्टी के कमेटी में, सेंट्रल कमेटी में निर्णय होगा। जो जन स्वराज के दूसरे प्रत्याशी पर लागू होता है वो राघोपुर के भी भावी प्रत्याशी। जब आप मैंने ये कहा कि वो तो आपको पहले दिख रहा है। मैंने इस संदर्भ में कहा कि जैसे अमेठी में उनको डर हुआ तो वायनाड लड़ने गए, तो इसी तरह उनको राघोपुर से अगर विश्वास है तो फिर दूसरे सीट पर लड़ने के लिए क्यों कह रहे हो भैया? डटे रहिए कि राघोपुर में लड़ेंगे, जो भी आए, प्रशांत किशोर आए या कोई भी आए, काहे डर रहे हो? आइए राघोपुर से लड़के देख लीजिए। तो जनस्वराज का कोई भी उम्मीदवार होगा तो क्या आपको लगता है कि उससे तेजस्वी यादव डर जाएंगे? जनस्वराज जीतेगा। डर प्रशांत किशोर का नहीं है, डर जनता का है। डर अपने द्वारा किए गए गलतियों का है, लोगों को दिए गए धोखे का है। तो कोई आए, प्रशांत किशोर आए, जनस्वराज का कोई कैंडिडेट आए, वो हराएगा ही हराएगा। प्रशांत किशोर भले ही तेजस्वी यादव की हार की भविष्यवाणी कर रहे हो, लेकिन इतिहास बताता है कि राघोपुर से लालू परिवार को हराना आसान नहीं है। पिछले 3 दशक के 8 चुनावों में 7 बार लालू परिवार ने यहां से जीत हासिल की है। वर्ष 1995 में लालू यादव ने दानापुर और राघोपुर 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा। दोनों सीटों पर उन्हें जीत मिली। बाद में उन्होंने राघोपुर सीट को अपने पास रखा। 2000 के विधानसभा चुनाव में दूसरी बार राघोपुर से लालू प्रसाद यादव जीते, लेकिन जब राबड़ी देवी सीएम बनी तो लालू ने पत्नी के लिए ये सीट खाली कर दी। उपचुनाव हुआ तो राबड़ी देवी यहां से जीत गई। 2005 में बिहार में 2 बार चुनाव हुए थे। दोनों बार राबड़ी देवी ने यहीं से चुनाव लड़ा और चुनाव जीती भी। लेकिन 2010 में लालू परिवार को झटका लगा। नीतीश की सुशासन बाबू वाली छवि की लहर में जेडीयू के सतीश कुमार ने राबड़ी को हरा दिया। 2015 में तेजस्वी यादव की पॉलिटिकल लॉन्चिंग भी राघोपुर से ही हुई। बाद में उन्होंने 2020 में यहीं से चुनाव जीता। प्रशांत किशोर की चुनौती अपनी जगह है, लेकिन राघोपुर का जातिगत समीकरण आरजेडी के लिए मुफीद है। यहाँ यादव मतदाताओं की संख्या 30 से 35% है, वहीं मुस्लिम मतदाता 5 से 7% हैं। ये दोनों वोट बैंक एक तरह से आरजेडी की जीत की गारंटी बन जाते हैं। हालांकि 2010 का चुनाव इसका अपवाद रहा, इसीलिए अब की बार राघोपुर पर सबकी खास नजर है।